सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर सब्सक्राइबर आप सभी को। और आज मॉर्निंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। वीडियो थोड़ा डियर लेट अपलोड होगी, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। रीडिंग को शुरू कर देते हैं। कम समय में आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए। जो भी कोई भी मोमेंट्स आपने उनके साथ बिताए थे, मोमेंट्स वो अच्छे होने चाहिए, अच्छी यादों वाले होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, उन्हें आप याद करिए। और इसी के साथ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है ये रीडिंग। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही कोई भी टैरो रीडिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आती है। यूनिवर्स चाहते हैं आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाना, तभी कुछ रीडिंग आपको बार बार फोन पर मिलती रहती हैं, तो ध्यान दीजिए करिए। यूनिवर्स का कोई साइन होता है डियर आप सभी के लिए। चलिए आज मॉर्निंग में देखते हैं कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग थी उनकी मॉर्निंग की करंट फीलिंग देखते हैं आज क्या निकल के आती है। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर इस चैनल पर हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए। आखिरकार इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आज सुबह में, क्या सोचा है उन्होंने, क्या सोचा है उन्होंने मेरे व्यूअर के बारे में। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। डेविल डेविल का कार्ड आ गया है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज 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 डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। द डेविल, देख लीजिए कार्ड आपके सामने आया है। डेविल का कार्ड आ गया है। 6 ऑफ कप आ गया है। ऑब्सेशन फील हो रहा है इन्हें आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा एक कार्ड हमारे पास आया डियर, 6 ऑफ कप का। पास्ट के मेमोरीज में उलझे हुए हैं पार्टनर, बहुत याद कर रहे हैं और उनको ऐसा वाओ, सन का कार्ड आ गया है। वाओ, मॉर्निंग की रीडिंग है और सन का ही कार्ड आ गया है हमारे पास। एस ऑफ कप, वेरी नाइस वेरी नाइस। पॉजिटिव आ रहा है भाई अभी तक तो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है डियर, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं पार्टनर, आपको याद कर रहे हैं, रियलिटी ये है। और पास्ट के मेमोरीज में खोए हुए हैं और इन्हें कई बार ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं, कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो है इस कनेक्शन में। क्यों नो वेंट्स का कार्ड आ रहा है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा है ये पर्सन आपका, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो आप पहले से। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति आपको वॉच करते हैं, इन्होंने आप पर नजर बनाई हुई है और आपको गलतफहमी ये है कि इन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। नो टावर, माय गॉड, टावर का कार्ड आ गया है। आपके रिश्ते में ब्रेकअप आया, सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट आया, बातचीत बंद हो गई, ठीक है ना। और हो सकता है कोई कपल हो आज इस हमारी वीडियो पर कि हो सकता है उनके डाइवोर्स की बात चल रही हो, डाइवोर्स अभी हुआ नहीं हो हस्बैंड से या वाइफ से। वाओ, लवर का कार्ड आ गया और एकदम से एक ब्रेकअप, टावर मोमेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में डियर अनकंडीशनल लव तो मुझे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, लवर का कार्ड आया है, सन का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड आ चुका है। देख लीजिए, डेथ का कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता डियर, सब डर जाते हैं डेथ के कार्ड को देख के। पर डेथ का कार्ड का मतलब मीनिंग ये है डियर कि फिर से एक नई शुरुआत, यानी कि पुराना सब कुछ खत्म करके, भुला कर उसको कि जो हुआ मुझे नहीं पता, कैसे हो गया तुम्हें नहीं पता, इस पर हम बातें नहीं करेंगे। चलो हम तुम फिर से एक शुरुआत करते हैं, फिर से इस रिलेशन को बचाते हैं, फिर से इस रिलेशन की नई शुरुआत करते हैं। तो ये पार्टनर की फीलिंग होती है कि वो फिर से एक शुरुआत करना चाहते हो। मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। हाँ, इसी के साथ कहना चाहूंगी कि ये अगर आप चैनल पर मेल हो तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, और आप फीमेल हो तो आप अपने मेल पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो। इस बात का ध्यान रखकर आप लोग रीडिंग को देखा करें डियर। साथ ही पर बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ फीमेल के लिए बोलती हो, मेल के लिए रीडिंग नहीं होती है क्या, तो ऐसा नहीं है, रीडिंग सभी के लिए होती है। बहुत अच्छे भाई, रीडिंग बहुत पॉजिटिव जा रही है। मॉर्निंग की एनर्जी आज बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज प्लीज। ये व्यक्ति बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, क्या करूं इस रिलेशन में लेकर के, बहुत हिम्मत की। और ये भी चाहते हैं आपके साथ। देखिए 10 ऑफ कप का कार्ड आया, कंप्लीशन का कार्ड आया, देख लीजिए। ये व्यक्ति भी चाहता है कि रिलेशन शुरू हो, इस रिलेशन में कम से कम बातें तो शुरू हो, कम से कम कॉल तो शुरू हो, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में अचानक से टावर मोमेंट आ गया।
टावर आ गया, सब कुछ खत्म हो गया सडनली। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। हैंगमैन का कार्ड उल्टा आया है, यानी कि पहले हैंगमैन की स्थिति में रहे हैं, लेकिन अब कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है हीरोफेंट का कार्ड आया, देख लीजिए। ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है इस समय में, और कहीं ना कहीं से इसको गाइडेंस मिल रही है। या तो हो सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या कहीं से भी इसने किसी से कनेक्ट किया है, और वो व्यक्ति कोई स्पिरिचुअल है, कोई कोच भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कोच जिससे ये कनेक्ट हुए हैं, जिससे इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। इन्होंने अपनी बातें शेयर करी हैं, सारी चीजें बताई हैं, तो उस व्यक्ति ने इनकी कहीं ना कहीं हेल्प की है और मदद की है। यही रीजन है कि जिससे कि देखिए द हैंगमैन का कार्ड हमारे पास क्या आया है, उल्टा आया है। जब कोई नेगेटिव कार्ड उल्टा आता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने किसी से कनेक्ट किया और उस व्यक्ति ने इनकी हेल्प करी, और इस चीज से ये व्यक्ति निकला है। देखो ये व्यक्ति कैसे उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है, ये परेशान है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा टंगा हुआ है कुछ भी। मतलब कहते हैं ना, किसी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, किसी की बुद्धि ब्लॉक पूरी तरीके से, इमोशंस ब्लॉक पूरी तरीके से, कोई क्लियरिटी नहीं पूरी तरीके से, सब कुछ ब्लॉक। तो इस सिचुएशन में इसको किसने निकाला? द हेरोफेंट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं से इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है, किसी ने इनकी हेल्प करी है, किसी ने इनकी हेल्प करी है। और उन्होंने कुछ, जब इन्होंने आपकी अपनी बातें इस व्यक्ति से शेयर की, तो इस व्यक्ति ने इनको बहुत सी चीजें समझाई हैं, जो कि अब इस व्यक्ति की बुद्धि में गई हैं वो चीजें, कि इन्होंने कितना गलत किया है, और इस वजह से इनको कर्मा फेस करना पड़ सकता है। और अभी कर्मा फेस किया भी है इन्होंने, और इसके बाद बहुत कुछ गलत हो सकता है इनके साथ। ये किसी ने इनको सजेस्ट किया है कि जो तुमने किया, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, सुधार करना चाहिए इस रिलेशन में, तुम्हें सामने वाले से मिलना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। तुमने किसी इनोसेंस व्यक्ति का बहुत ज्यादा दिल दुखाया, किसी को मुश्किल में डाला, किसी की लाइफ में तुमने टावर ला के रख दिया और तुम मुंह मोड़ के चल दिए। तुम मुंह मोड़ के चल दिए। इस व्यक्ति ने एकदम से सब कुछ खत्म किया, ये तो दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, बस एकदम से इसने खत्म कर दिया होगा। यानी कि मतलब को आपको समझना कैसे है कि कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट है, काफी लंबे समय से कॉल पे बातचीत है, मिलना जुलना, घूमना फिरना, सब कुछ हो रहा था आप दोनों के बीच, लेकिन एकदम से क्या किया इसने, धीरे धीरे आपकी कॉल को अवॉइड कर दिया, धीरे धीरे आपका मैसेजों का जवाब देना बंद कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया कि इसने पूरी तरीके से आपसे बात करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या है? अगर हम करंट फीलिंग की वीडियो देख रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं हमारे पार्टनर की फीलिंग अब क्या है। जो इन्होंने पास्ट में किया वो हमें समझ आ रहा है, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, इनका एक्शन क्या होगा। आपके मन में एक उथल पुथल है कि आगे हो गया क्या, इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। प्यार है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्यार में बिल्कुल नहीं कह सकती, और ये हो सकता है कोई आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी आ रही है, तो ही मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब ये चाहते हैं इस रिलेशन में द सन का कार्ड आए कि पॉजिटिविटी आए, सक्सेस आए, दोबारा से बातचीत हो किसी तरीके से। भाई अब ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत याद आ रही है, पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है या खोई हुई है। देख लीजिए कार्ड, देख लीजिए कैसा कार्ड आया है। पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, इनको कई बार ऐसा लग रहा है कि कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है, कुछ तो है जो मेरी सोल इतनी क्रेव करती है, उसके लिए कुछ तो है इस कनेक्शन के अंदर। ये इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है डियर आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, फिर से एक स्टार्ट करने की चाहत है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद पे ही आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, और आप बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर भी लोगे आने वाले समय में। इसी कारण से अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुका है, वो कंट्रोलिंग खत्म हो चुका है। ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे थे कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहता होगा, बहुत ज्यादा। तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम्हें ऐसे करना होगा,
ये चीजें सही नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत रोक टोक। ठीक है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन आपको एक फ्रीडम इसने कभी नहीं दी है, कभी नहीं दी है, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स का कार्ड है, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं या लग रहे हो, अट्रैक्टिव हो गए हो, पहले से बहुत ज्यादा आपने अपने ऊपर काम किया, फोकस किया, सेल्फ लव किया, और आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए, रिलेशन ये खत्म करके गए थे, पीठ ये दिखा कर गए थे आपको, तो आपका तो कोई कसूर है ही नहीं इसमें। ये सारी चीजें सोच रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी कैसे इतनी गलत होती चली गई, ट्रस्ट इशू आ गए आप दोनों के रिलेशन में, ट्रस्ट इशू आ गए, कहीं ना कहीं इसने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, ट्रस्ट नहीं दिखाया, और थोड़ा आपकी भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि थोड़ा सा आपका भी ट्रस्ट खत्म हो रहा था। लेकिन मेरे व्यूअर का कोई कसूर यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अगर मेरे व्यूअर का ट्रस्ट इससे खत्म हुआ इस व्यक्ति से, चाहे ये मेल या फीमेल, उसका रीजन इन्होंने ये थे क्योंकि अचानक से इस व्यक्ति ने धीरे धीरे बातें कम कर दी, मैसेजेस कम कर दिए, कॉल उठाना कम कर दिए, मैं बिजी हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं बाद में करता हूँ, चलो मैं कल कर लूंगा बात, इस तरीके से। तो भाई मेरे व्यूअर का शक और ट्रस्ट इशू जो हुआ वो गलत नहीं कहा जा सकता। और फिर एकदम से इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, ये व्यक्ति एकदम से बदल गया, सडनली चेंज हो गया, ब्रेकअप दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, एकदम से डिसीजन ले लिया, बात ही नहीं करनी। लवर का कार्ड आया है, अनकंडीशनल लव दोनों तरफ से है, बिल्कुल है, लेकिन प्यार है, प्यार के साथ रिश्ता भी तो निभाना है डियर, रिश्ता भी तो निभाना पड़ेगा ना, प्यार से पेट नहीं भरता, सच्चाई है। हर इंसान चाहता है उसका जीवन है प्यार हो, परिवार बढ़े, उसका आगे उसका परिवार होना चाहिए, उसको भी सारी खुशियां होनी चाहिए, वो दुनिया में सर उठा के जी सके, चल सके, घूम सके, फिर सके, है ना, बिल्कुल हक से कह सके कि ये मेरा रिलेशन है और ये मेरा पार्टनर है। चाहे एक फीमेल हो उसे भी ऐसा ही रिलेशन चाहिए होता है, चाहे एक मेल हो उसे भी ऐसा ही रिलेशन चाहिए होता है। प्यार है इनको, ठीक बात है, अच्छी बात है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन क्या किया इन्होंने, अभी तक तो तकलीफ ही दी है। डेथ का कार्ड हमारे पास आया है। अब बदलाव चाहते हैं, पास्ट की चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। तो करो ना, मना किसने किया है भाई, किसने मना किया है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ खुश रह सकता है ये व्यक्ति आपके साथ पूरी जिंदगी खुश रह सकता है, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। और 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। स्ट्रगल बहुत है इसकी लाइफ में, स्ट्रगल इसकी लाइफ में भी बहुत है, आप तक पहुंचने में भी इसको स्ट्रगल लग रहा है। इसकी मॉर्निंग की फीलिंग ये कि ये जो है ना जिंदगी ही स्ट्रगल भरी क्यों बन के रह गई है मेरी। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, इसीलिए व्यक्ति बहुत पेशेंस लेके बैठा हुआ है, इसीलिए ये व्यक्ति डिले कर रहा है, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। सन का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, लवर का कार्ड हमारे पास आ गया, हाँ वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आ गया, और उससे भी स्ट्रॉन्ग कार्ड देख लीजिए, 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। रिकंसिलाइजेशन, मैरिज, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशन में आपको स्थिरता देना, और वो स्थिरता कब, स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इस रिलेशन में ये रिलेशन मैरिज तक पहुंचेगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तक पहुंचेगा। देख लो कार्ड, लेकिन इतना डिले क्यों है, ये देख लीजिए मैरिज का कार्ड आ गया है, क्योंकि इसकी फीलिंग है इसकी। लेकिन पता है कि ये कुछ प्लानिंग चल रही है, आपके पार्टनर ये जो भी है ना डियर, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, जब भी आपके पास आएगी आपके पार्टनर के मैसेजेस स्ट्रॉन्ग हैं इस रीडिंग के अंदर, तो कुछ ना प्लानिंग कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, और इसीलिए ये व्यक्ति बहुत पेशेंस रख के बैठा हुआ है, और इसीलिए अभी तक ये इतना डिले किया हुआ है। बट एनर्जी पॉजिटिव है, इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ। इनका अगर इस पार्टनर ने कभी आपको कहा होगा या कमिटमेंट दी होगी, कमिटमेंट जैसी अगर इसने बातें भी आपसे की होगी ना कि मैं इस रिलेशन को मैरिज तक ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ देखता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लवर का कार्ड आया है, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति शुरुआत करेगा, ये व्यक्ति लौटेगा आपके पास। अब बेशक आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, लिखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव साइंस हैं मैं उन्हें क्लेम करता हूं या मैं उन्हें क्लेम करती हूं। क्लेम कर लीजिएगा, रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी है आज की रीडिंग में। डिले जरूर है डियर, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन ना ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, और वो प्लानिंग भी रिवील नहीं हो रहे हैं कार्ड में, इनकी एनर्जी नहीं आ रही है इतनी पकड़ में, पेशेंस रख के बैठा हुआ है बहुत ज्यादा, और डिले इसलिए कर रहा है, इसको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले
आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले इनसे, इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं। और देखो इनकी फीलिंग क्या है मॉर्निंग की, आज बहुत डीपेस्ट जो फीलिंग निकल के आ रही है इनको ये है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे इस रिलेशन को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, मुझे उसके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर ये कोई मेल है तो ऐसी एनर्जी है, फीमेल है तो भी ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है भाई कि आपके अंदर आप इतनी काबिल हो, आप बहुत हो सकता है अगर आप एक बॉय हैं तो हैंडसम हो सकते हैं, आप एक गर्ल्स हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, अच्छे माइंड की आप हो सकती हैं, व्यवहार आपका अच्छा हो, है ना। जो इन चीजों से कुछ ये पार्टनर आपसे अट्रैक्ट तो हुए ही थे और आज और ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको स्पाई किया जा रहा है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, पहले से भी ज्यादा आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। ये सारी चीजें ये देख रहे हैं, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, सब कुछ, है ना। पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्शन दे दिया और यही डर अब इनको सता रहा है कि कहीं जब ये आपके पास आए तो कहीं आप इन्हें रिजेक्शन ना दे दो, इन्हें कहीं रिजेक्शन ना फेस करना पड़े। अब ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी देंगे, पूरी तरीके से ये उलझा के नहीं रखेगा। ये आपका पार्टनर अब आपको उलझाने वाला है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डियर। ये है इनकी मॉर्निंग की करंट फीलिंग, सोच, इनकी डीपेस्ट फीलिंग मैंने आज देखी है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए और इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल पे लव रीडिंग अपलोड होती है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। थोड़ा वीडियो आजकल डिले भी हो रही है और कम आ रही है, बस थोड़ा सा 2-4 दिन की दिक्कत और है, फिर रेगुलर वीडियो आपको कंटेंट मिलेगा चैनल पर, ठीक है ना डियर। और आप किसी रिलेशन में किसी सिचुएशन में स्टक हो, कुछ जानना चाहते हो, अपने पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हो, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। ये आपकी पर्सनल रीडिंग कभी नहीं, एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से रहेगा हर रीडिंग में। तो आप चाहे तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज करिए। मुझे 3 से 4 दिन का समय चाहिए होगा रीडिंग आपको आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।